पति की तरक्की के लिए सावन में हर सुहागन स्त्री जरूर करे यह कार्य। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती देंगे मनचाहा फल। हे भोलेनाथ, सावन की आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करेगा उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना। जय माता पार्वती, जय भगवान शिव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सावन मास में सुहागिन महिलाओं को कौन से कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, यह जानकारी आपको शेयर करेंगे। सावन का महीना सुहागिनों तथा कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। सुहागिनों के पैर से लेकर सर तक के भाग को सावन में अहम भूमिका माना जाता है, पवित्र माना जाता है। सुहागिनों का झूला झूलना, वर्षा आदि में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का महीना होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। सावन महीने में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र पवित्र शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी संकटों को समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल और कोई भी एक लाल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से मालामाल कर देते हैं। क्योंकि सावन मास में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं। वो आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में स्थान बना लेते हैं। बड़े से बड़े राक्षस को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। हम तो फिर भी एक मामूली से इंसान हैं और हम राक्षस की तरह बुरे स्वभाव के भी नहीं, तो हमें तो महादेव की कृपा जरूर मिलेगी। बस मन में भगवान के प्रति लगाव, सच्ची आस्था, प्रेम भाव होना चाहिए, तभी भगवान महादेव का विशेष फल और हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है, अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप भगवान शिव को अपने माता पिता सच्चे हृदय से एक बार मान के तो देखिए, वो आपकी हर इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। क्योंकि भगवान शिव जगत पिता हैं। एक बार आप सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखिए, भगवान शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए 1 लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर दबाइए। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज़्यादा बेहतर और पवित्र होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का सोमवार व्रत जितना महत्व रखता है, उतना ही माता पार्वती के निमित्त माता मंगला गौरी का व्रत हम सावन मास में करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना से सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत सावन मास में जरूर करती हैं। दोस्तों, सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। ये सुख सौभाग्य कोई मामूली सुख सौभाग्य नहीं होता। कभी ना खत्म होने वाला धन, कभी ना खत्म होने वाला यश, कीर्ति और वैभव प्राप्त होता है। पति की उन्नति, तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है। जहां आपके पति 70 साल जीने वाले होंगे तो उनकी उम्र बढ़ जाती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन माताओं बहनों के संतान नहीं हो रही थी वो भी हो जाएगी। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, सावन के मास में सभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति और उनकी तरक्की के लिए उन्हें ज़रूर करने चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको एक एक करके वो सारे उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले सावन मास में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। सावन मास में भोलेनाथ की पूजा और आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए, वो भी पूरे सावन मास। आप करें,
आप कोई व्रत करें या न करें, लेकिन हर रोज़ माता पार्वती को अगर सावन मास में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती हैं। किसी भी प्रकार की अगर पति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको यह कार्य ज़रूर करना चाहिए। माता पार्वती कभी अपने भक्त को निराश नहीं करती। दोस्तों, माता को एक लाल फूल अवश्य अर्पित करें। रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी जरूर भरें। यह कार्य आपको करना ही करना चाहिए और ये उपाय सभी के लिए है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं दूसरा कार्य। सावन के महीने में आपको हर सभी सुहागिन महिलाओं को ये ज़रूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यह सावन का महीना है, हरियाली का महीना है, बारिश का मौसम भी होता है, हर तरफ हरा ही हरा इस समय दिखाई देता है, सभी फसलें लहलहा रही होती हैं। यानी साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्रेम का महीना भी कहा जाता है और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्तों, ऐसे में सावन के मास में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं, उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। हरे रंग का उपयोग चूड़ियों में करें, कपड़ों पर करें या हरे रंग का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ऐसे में आप भगवा रंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी और लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। लेकिन याद रहे, सावन के महीने में काला वस्त्र और सफ़ेद वस्त्र सुहागिन महिलाओं को कदापि नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए यह दोनों ही रंग अशुभ माने जाते हैं। हमारे वेदों के अनुसार जब से हमारी सृष्टि की रचना हुई है तभी से वधू को शादी में लाल जोड़ा ही पहनाया जाता है। लाल, हरा, गुलाबी, मेहरून, संतरी कलर, ये सब शादी के जोड़े में वधू को पहनाए जाते हैं। भगवान शिव का जब विवाह हुआ था तब माता पार्वती लाल जोड़े में थी। विष्णु जी का जब विवाह हुआ तो माता लक्ष्मी लाल जोड़े में थी। भगवान गणेश का जब विवाह हुआ तब रिद्धि और सिद्धि लाल जोड़े में ही थी। शास्त्रों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि लाल जोड़े का महत्व एक सुहागिन के लिए कितना ज़्यादा है। इसलिए सावन के महीने में लाल जोड़ा, लाल वस्त्र, लाल चूड़ी, मांग में सिंदूर की लाल बिंदी लगाना, पैरों में लाल महावर लगाना अति शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे सावन में 4 चांद लग जाते हैं और देव शक्तियाँ प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, तीसरा कार्य, सावन के महीने में किसी भी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागिन महिलाओं को सावन मास में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप गले में मोतियों की कोई माला भी पहन सकते हैं। लेकिन सावन के मास में महिलाओं का गला बिल्कुल भी खाली नहीं रहना चाहिए और अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। एक बात का ध्यान यह रखिए कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा लें और इसके बाद उसे सावन के महीने में पूरे मास आपको ज़रूर धारण करके रखना चाहिए। जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तभी उसके गले से मंगलसूत्र तोड़ दिया जाता है, उसे मंगलसूत्र से वंचित कर दिया जाता है। सावन के महीने में भूल कर भी किसी भी सुहागिन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। सुहागिन महिला का एकदम काले कपड़े पहनना मतलब काल को आमंत्रित करने के बराबर है। इससे भी पति की आयु दीर्घायु नहीं बल्कि मृत्यु को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं और पहनने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती।
लेकिन सावन के मास में आप काले रंग के कपड़े ना पहने। पूर्णतः काले रंग के कपड़े पहनना तो बिल्कुल वर्जित है। आप अन्य किसी भी रंग के कपड़े पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े और एकदम सफ़ेद, खास तौर पर सावन मास में दूरी जरूर बना ले। शादीशुदा महिला के सफ़ेद कपड़े पहनना विधवा होने की निशानी मानी जाती है, अर्थात विधवा होने का भयंकर रूप माना जाता है। इससे भी पति की आयु कम होती चली जाती है। सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूरी का सिंदूर है, सावन मास में आप थोड़ा वह भी लगाएं। अगर आप वह पीला सिंदूर नहीं लगा सकते तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वह ज़रूर लगाएं। सावन मास में आपकी मांग कभी खाली नहीं होनी चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अगर आपके अपने पति के नाम का सिंदूर खरीदा है या आपकी शादी का सिंदूर है, तब तो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसे संभाल कर रखें, सदैव रखें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पति के नाम का सिंदूर का बड़ा ही महत्व होता है। 7 फेरों के साथ बंधा होता है, जो आपके अटूट रिश्ते को दर्शाता है। इस सिंदूर को कभी बांटना नहीं चाहिए, नहीं तो पति का प्रेम भी बट जाता है और निकट भविष्य में आपके पति की मृत्यु जल्दी उम्र में हो जाती है। ऐसे सिंदूर बांटे नहीं, बल्कि खुद अपनी मांग में भरें। कोशिश करें कि पति का नाम लेकर भरें। यदि सिंदूर की डिब्बी में सिंदूर खत्म हो जाए तो खत्म होने से पहले ही सिंदूर भर लेना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें। सिंदूर भरा होने से धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास बनाए रखती हैं। उस घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, सावन महीने में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ यह कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है। लेकिन सिंदूर बांटते समय एक बात का ध्यान रखें, नया सिंदूर खरीद कर ही बांटें। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर में क्लेश नहीं। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज़्यादा शुभकारी होता है, जो कि करना भी चाहिए हर महिला को खास मौक़ों पर। लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सकते तो ऐसे में सावन के महीने में, जैसे हमने आपको बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वस्त्रों के रंग का भी ध्यान रखें। जो भी आप वस्त्र पहनते हैं तो काले रंग के ना पहने। उसी प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल सावन मास में ज़रूर पहने। दोस्तों देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं उनसे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है और उनकी आवाज़ से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और स्वयं आपके घर पधारती हैं और आपके पति को आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसे में सावन मास में आपको यह सब ज़रूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछिया और पायल ज़रूर पहन कर रखें, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा। सावन में श्रृंगार करना सुहागिनों की बड़ी अहम भूमिका रही है। सावन के महीने में सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीद लें और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहें तो रिश्तेदारों में बांटें, पड़ोसियों को बांटें तथा अपने परिवार में बांटें। बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति भी सावन के महीने में सुहाग की सामग्री बांटते हैं। बड़ा ही शुभ लाभ प्राप्त होता है। इससे घर की प्रगति होती है, उन्नति होती है और पति की आयु बढ़ती है। पति पत्नी का रिश्ता अमर हो जाता है, प्रेम का असीम सुख प्राप्त होता है
माता पिता भी अपने संतान के सुख के लिए सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं, गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं, पर शर्त यह है कि नई सामग्री नए नए आभूषण और नए नए श्रृंगार आदि होने चाहिए। इससे भोले बाबा और माता पार्वती अति प्रसन्न होते हैं और खुश होकर सुख समृद्धि वैभव का वरदान देते हैं। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिछिया, हरी भरी चूड़ियाँ, बिछुआ, पायल, इस प्रकार की चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दान देनी चाहिए। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। या फिर उपहार में ज़रूर देना चाहिए, लेकिन याद रहे अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को दें। श्रृंगार आप नया खरीदें और तभी बांटें। सावन के महीने में मेहंदी हर विवाहित महिला को अपने हाथों पर जरूर रचनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीज़ें सुहाग की निशानी होती हैं और सावन के मास में माता पार्वती की पूजा व आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता पार्वती हम पर प्रसन्न होती हैं और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों तो ऐसे में आपको ये सब 8 कार्य करने हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर भी सकते हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाओं को इन कार्यों को जरूर कर लें, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा। यह पवित्र महीना इसके बिना रूखा रूखा माना जाता है। आपका व्रत भी इसके बिना अधूरा रह जाएगा। सावन में छोटी छोटी कन्याओं को चूड़ियाँ भेंट करने से, बिंदी भेंट करने से, पायल भेंट करने से और अपने हाथों से खुद उनकी कलाइयों में चूड़ियाँ पहनाने से या मेहंदी रचाने से 9 देवी अर्थात ब्रह्मांड की देवी प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी, माता काली, माता सरस्वती तीनों देवियों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान भोले बाबा की कृपा बरसती है, माता पार्वती की कृपा बरसती है। लक्ष्मी माता दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। कन्याओं में साक्षात लक्ष्मी माता बसती हैं। अगर कृपा पाना है तो सावन में छोटी छोटी कन्याओं को अर्थात कुंवारी कन्याओं को ये चीज़ें भेंट करें, तो यह मौका हाथों से मत जाने दें। साल में एक ही बार आता है सावन का पवित्र महीना, तो कन्याओं को अवश्य बांटें ये सभी सामग्री। कन्याओं को ये सब सामग्री बांटने से आपके कई तीर्थ यात्रा पूर्ण माने जाते हैं। 100 यज्ञ करने के बराबर, गंगा स्नान करने के बराबर, गोदान करने के बराबर, गाय माता को भोजन कराने के बराबर ही माना जाता है। दोस्तों आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।